हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई मानने में एग्ज़ाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्ज़ाम के समय मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन एनी 5 वे इन विच द लिव्स ऑफ द विलेजर्स वेर इफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट एक्ट। देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। एक्सप्लेन एनी 5 वे इन विच देयर लिव ऑफ द विलेजर्स वेर इफेक्ट बाय द फॉरेस्ट एक्ट। The answer: the lives of the villager were affected by the forest law. First of all, there is a forest law is the most important here. Now their villagers were deprived of their customary practice like hunting, cutting, grazing, and their cattle collected to the fruit, etc. There is a most important activity here. Villagers, they are like hunting, cutting, grazing their cattle, and collecting of fruit, etc. There is the most important for the leaf. And the second here, one of the major impact was on the practice of the shifting, cultivation, or wooden agriculture. There is a second point is the most important here. One of the major impact was on the practice of the shifting, is the cultivation and wooden agriculture. And third here is most important. People were now to the forts to the stall birds from to the forest, and if there is a catched, they were at the mercy of the forest guards, who would be take a breades from them. There is also important here. And the next point here, the women who is collect the fuel woods were especially warriors. There is a most important here point. And it was a common for a police constable and forest guard to be harsh other people by demanding free food from them. There is also important here. देखिए दोस्तों, यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि वन अधिनियमों द्वारा ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तरीकों का आपने व्याख्या करना है कि जब वन अधिनियम लागू किया गया तो ग्रामीणों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया। आपको शायद पता हो कि पुराने समय में लकड़ियां से ही भोजन बनती थी और लकड़ी से ही घरों का निर्माण होता था, लेकिन जब वन अधिनियम लगा दिया गया तो इससे जो है काफ़ी प्रभावित हुआ। कहते हैं वहाँ का जीवन जो है काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि उनको जो है न जलाने के लिए लकड़ी मिलती थी, न वनों में उनके जाने का प्रवेश दिया जाता था। तो इसके वजह से कई टाइम जो है संघर्ष की जो है माहौल बनती रही। तो इन्हीं बातों को आपने यहाँ पर उजागर करना है, इसी बात को आपने पॉइंट व्यू से देना है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर देने की कोशिश किया है। पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि वन कानूनों के ग्रामीण जीवन में क्या प्रभाव हुआ। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि जब ग्रामीण अपनी प्रथागत प्रथाएं जैसे शिकार करना, काटना, अपने मवेशियों को चराना, फल इकट्ठा करना आदि में वंचित थे, यानी जब वन अधिनियम लागू किया गया तो उनको जो है शिकार करना, काटना, मवेशियों को चराना और फल इकट्ठा करने से उनको वंचित कर दिया गया, वनों में प्रवेश करने से मनाही कर दी गई। तो उनका जीवन जो था एक तरह से देखा जाए तो ठप सी पड़ गई थी। तो ये क्यों हुआ? नए वन अधिनियम लागू करने से ग्रामीण जीवन बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ। कहते प्रमुख के प्रभाव से एक झूम खेती या जो है झूमंतरी कृषि पर था, यानी पहले वो झूम खेती किया करते थे, घुमंतरू कृषि किया करते थे, अब उस पर भी रोक लग गई। आपको पता है कि झूम खेती को जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, यानी वो शिफ्ट कर कर के अपना जो है फसल उगाया करते थे, कृषि किया करते थे। लेकिन वन अधिनियम लाने के कारण क्या हुआ, अब जो है वो जो है झूम खेती नहीं कर सकते थे। अब कहीं एक जगह ही उनका जीवन यापन करना था, क्योंकि पहले वो वन को खाली करके वहाँ पर जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए 1 साल के लिए करते थे और फिर छोड़ देते थे। अब ऐसे करना उनके लिए संभवता नहीं थी। बात अगर हम अगली पॉइंट की करें तो यही बात दर्शाता है कि जब लोगों को जंगलों को से लकड़ी चुराने के लिए मजबूर किया जाता था। अब देखिए, जब उनको जो है वनों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, नहीं उनको वनों से कुछ प्राप्त करने दिया जा रहा था, तो वो करेंगे क्या, कैसे अपने जीवन यापन करेंगे? तो जर्नल सी बात है, वो लकड़ियाँ चुराएंगे ही। ठीक है, जंगलों में जो है बिना जो है
उस आज्ञा के प्रवेश करेंगे ही करेंगे। वो जर्नल सी बात आ जाती है। अगर हम किसी चीज़ को रोके तो चुराएगा ही, जनरल सी बात है। अगर वे पकड़े जाते थे तो वे वन संरक्षकों की दया पर निर्भर थे, जो उनसे रिश्वत भी लिया करते थे। अगर मान लीजिए अगर आप लकड़ी करते, चोरी करते पकड़े जाते थे ग्रामीण लोग, तो उनसे वो रिश्वत भी लिया करते थे छोड़ने का, या उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया करते थे। तो ये बहुत बड़ा जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए वन अधिनियम के अंतर्गत, जो कि काफ़ी दुखदायक भी था। कहते हैं कई बार तो उनके साथ दुराचार भी किया करते थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जलाऊ लकड़ी एकत्र करने वाली महिलाएं विशेष रूप से चिंतित थी, क्योंकि उनका भोजन जो है बनना संभव ही नहीं था, क्योंकि उनके समक्ष कोई और दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि लकड़ियां लाने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। कुछ महिलाएं अगर लकड़ियां लेने जाती थी, अगर पकड़ी जाती तो उनके साथ शोषण भी किया जाता था। तो इसके वजह से जो है ग्रामीण औरतों की दुर्दशा भी जो है बहुत ही बुरी हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय वन अधिनियम लाया गया था, और ये जो है जनरल सी बात है कि लकड़ियों को उनको ले जाने में मनाही करते थे, तो इसलिए वो चोरी किया करते थे, जिसका जो है उनका बुरा प्रभाव उन पर पड़ता था। कहते हैं अगर देखा जाए पांचवा पॉइंट तो यही दर्शाता है कि पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षक के लिए लोगों से जो है मुक्त भोजन की मांग करके उन्हें परेशान भी करना आम बात थी। यानी जो वन रक्षक होते थे, पुलिस कांस्टेबल, ग्रामीण लोगों से जो है मुफ्त भोजन मंगवाते थे और उनका शोषण किया करते थे। तो कहते हैं वन अधिनियम ने कई मायने में जो है ग्रामीण लोगों के जीवन बहुत के तर के वितर कर दिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्ज़ाम व्यू से। मैंने कहा ना, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, अच्छे से उसको समझिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हम जो है अगले 5वें क्वेश्चन में मिलेंगे, जो कि और भी महत्वपूर्ण है। तो आप इसी तरह तिरपान स्टडी सेंटर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भी आपके हित में होगा।